छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले से सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार करने का मामला सामने आया है। दरअसल क्षेत्रवासियों की मांग पर बोदा और जोंगपानी के बीच टमरू नदी पर पुल का निर्माण लगभग 6 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से किया गया था, लेकिन ठेकेदार की लापरवाही के चलते सड़क और पुल निर्माण कार्य को 2 माह भी नहीं हुआ और पुल की सड़क धंसने लगी है। इस मामले की भनक लगते ही विभाग ने लीपापोती के लिए मरम्मत कराया है, लेकिन इसमें गुणवत्ता का ख्याल नहीं रखा गया। जिम्मेदारों ने सड़क की मजबूती केवल बीच में ही दी और किनारों पर कांटा मारी कर दी है। ग्रामीणों ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए पुल निर्माण की जांच कर ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इधर कलेक्टर ने मामले की जांच कर कार्रवाई का आश्वासन तो दिया है। अब देखना होगा कि गुणवत्ताहीन निर्माण करने वाले ठेकेदार के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। और जांच के बाद देखते हैं, जो भी स्थिति होगी कार्रवाई करेंगे सर। अब इसकी जांच करवा रहा हूं और जांच के बाद देखते हैं, जो भी स्थिति होगी कार्रवाई करेंगे सर। तो आप सुन रहे थे अधिकारी साहब को, जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। सहयोगी हमारे साथ हमारे अशोक लाइव जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। अशोक, एक पुल का निर्माण कराया जाता है और एक पुल का निर्माण होता है, सड़क निर्माण होता है, और एक सड़क निर्माण 6 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से किया गया, लेकिन बीच में ही वो सड़क टाई फिस हो गई, जर्जर हो गई। लीपापोती के लिए पैच किया गया, लेकिन चीज़ें वो साफ साफ दिख रही हैं, यानी कि कहीं ना कहीं गुणवत्ता में कमी देखी जा सकती है। अशोक, आपको आवाज आ रही है? अशोक, आपको हमारी आवाज आ रही है? लगता है अशोक से हमारा संपर्क टूट गया, हम दोबारा संपर्क साधेंगे। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी किस तरह से पैच किया गया है और ये पुल का निर्माण किया गया था। ग्रामीण बड़े खुश थे कि चलो भैया पुल का निर्माण हो गया, अच्छा पुल मिल गया है और आवाजाही जो है अब आसान हो जाएगी। लेकिन पुल का निर्माण ऐसा हुआ कि कुछ ही समय में पुल अब जो जर्जर अवस्था में देखने को मिल रहा है। भाई, जब बातें अधिकारियों तक पहुंची तो फिर वहां पर पैच कराने का काम किया गया, जो कि आप देख रहे हैं। अब ये पैच बारिश में कितना रह पाएगा, अब ये भी सोचने वाली बात है, क्योंकि इस तरह के जो पैच होते हैं सड़क में वो जल्दी ही निकल जाते हैं। यानी कुल मिलाकर ठेकेदार पर सवाल उठे कि आखिर ठेकेदार ने किस तरह के काम किए, और सवाल तो हमारे साथ ग्रामीण जुड़ चुके हैं, गोला राम जुड़ चुके हैं, भोला राम जुड़ चुके हैं, माफ कीजिएगा। भोला राम जी, स्वागत है एशियन न्यूज में। भोला राम जी, पुल का निर्माण होता है आपके इलाके में और वहां पर पुल जो है जर्जर हो जाता है, क्या स्थिति है अभी पुल की और आप लोग की क्या मांग है, किस तरह की परेशानियां होती हैं आपको? जी सर, वो क्या है सर, उसको काफी लंबे वक्त से क्षेत्र का अपने गांव का मांग था सर। वो पुल में लोगों को बहुत परेशानी हो रहा था उस पुल में। बाकी हाँ। जब आया पुल तो पीछे कांग्रेस का शासन था, उस समय ये पुल बन रहा था सर। जैसे ही सरकार बदला सर, अचानक वह पुल में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया सर। उसमें अभी सामने पूरा तक चुका है सर, जबकि गाड़ी ही नहीं चला है उसके बाद भी सर। मात्र 2 माह में ही धस चुका है सर पुल। मतलब अभी 2 माह पहले ही पुल बनकर तैयार हुआ है? जी जी, जिस जगह पे धंसा है ना सर, 2 माह पूर्व ही बना है सर। तो अभी दिक्कत क्या आ रही है? तो पुल तो टाटा फिस हो गया, 6 करोड़ बताया जा रहा है 20 लाख रुपए लगे हैं। अब वो तो दिख रहा है 6 करोड़ 20 लाख रुपया किस चीज में लगे हैं? जी सर जी। तो भोला जी, परेशानी क्या हो रही है आप लोग को? आवाजाही में कुछ परेशानी है?
आवाजाही में परेशानी है कि ठीक है सर, बाकी जल्दी ही पुल खराब हो जाएगा सर। तो आने वाला समय में इतना अच्छा पुल बन रहा था लोगों की मांग के अनुसार से, तो अच्छा बनना चाहिए सर, तब तो अच्छा चलता है सर। ठीक है, बोला साल 2 साल में ये हो जाए तो हाँ। क्या मतलब सर, इतना शासन का पैसा बर्बाद करने हाँ का। ठीक है भोला राम जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ। जी सर। देखिए भोला राम जी थे, ग्रामीण थे, वहाँ के स्थानीय निवासी थे। उनका कहना है कि भाई पुल जो है ठीक ठाक बन रहा था, अब ऐसे में पुल का निर्माण ऐसा कर दिया गया, वो लोग खुश थे कि बस से बदतर हो गया है और कभी भी पुल और ख़राब हो सकता है। अशोक हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं फ़ोन लाइन पर। हमारे अशोक, यहाँ पर पुल का निर्माण किया गया, कहा जा रहा है 2 माह पहले ही सब कुछ सही सही चल रहा था, 2 माह पहले ही पुल का निर्माण हुआ और 2 माह बाद पुल जो है, पुल की असली स्थिति देखने को मिल रही है। वहाँ पर जर्जर अवस्था में पुल दिख रहा है, पैच किया गया है पुल को। बताइए 2 माह के अंदर, यहाँ तो गारंटी देते हैं नहीं इतने सालों तक पुल चलेगा और रोड नहीं टूटेगी। लगता है अशोक से हमारा फिर संपर्क टूट गया, हमारे संवाददाता से। तो ये जो तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर से आप समझिए कि अभी जो ग्रामीण थे बेचारे परेशान थे। उनका कहना है कि जो पुल है, अभी पुल बनकर तैयार हुआ 2 माह पहले और अब स्थिति ऐसी हो गई है कि पुल अब लगातार ख़राब होता जा रहा है। उनका कहना है कि अभी पुल कुछ दिनों बाद ख़राब हो जाएगा पूरा और ऐसे में और दिक्कतें बढ़ जाएगी। प्रशासन कह रहा है हम जांच कराएंगे, लेकिन ये सब प्रशासन उस वक्त जांच क्यों नहीं करता है जब कभी कोई सड़क बनती है या पुल बनता है, उस वक्त गुणवत्ता की जांच क्यों नहीं होती है। ऐसा भारत में इस तरह की चीज़ें आम हो गई हैं। ठेकेदार सोचते हैं कि चलो भैया कोई जांच करने वाला है नहीं और कोई आया तो थोड़ा बहुत इधर उधर करके काम निकाल लेंगे, लेकिन बाद में सरकार का पैसा जो है वो डूबता हुआ नज़र आता है। और ऐसे जो ठेकेदार होते हैं फिर कहीं जाएंगे, फिर कहीं का ठेका लेंगे, सड़क बनाएंगे, पुल बनाएंगे, वहाँ भी यही स्थिति होगी। जब तक एक कड़ा संदेश ऐसे ठेकेदारों, ऐसे अधिकारियों को नहीं मिलता है, तब तक जानिए हमारे देश में पुल या सड़क का निर्माण ऐसे ही देखने को मिलेगा। तुकाराम चंद्रवंशी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के नेता हैं। तुकाराम चंद्रवंशी जी, स्वागत है आपका एशियन न्यूज़ में। तुकाराम चंद्रवंशी जी, बात की जाए कि पुल बनकर तैयार हुआ 2 माह पहले और ऐसे में पुल की जो यथा स्थिति है अब एक खराब हो चुकी है, ग्रामीण परेशान हैं। उनका कहना है कि पुल और भी कभी भी खराब हो सकता है। देखिए, जब से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार का भेद चढ़ चुका है और पूर्ववर्ती कांग्रेस के सरकार में जिस विकास कार्यों का भूमि पूजन करके कार्य प्रारंभ कराया गया था, भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार उनका नाम बदलने के लिए, पत्थर हटाने के लिए, अपने निजी चहेते ठेकेदारों को ठेका दिलाने के लालच में ये सब पूर्ण कार्य को निरस्त करके नए सिरे से नए टेंडर करा के अपने चहेते ठेकेदारों को काम दिलाया गया था। यही उनका कुकर्म है जो कमीशन खोरी के चक्कर में उनके अपने नेताओं से, अपने चहेते ठेकेदारों से मोटा मलाई भारतीय जनता पार्टी के नेता ले चुके हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, सारे विकास के पैसे तो भाजपा सरकार के नेताओं के घर में, उनके कार्यालय में पहुंच गए हैं, तो धरातल पे काम कैसे होगा? मनीष जी, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। जिस क्षेत्र के बोधा का यह मामला है, वनांचल क्षेत्र का मामला है, माननीय प्रधानमंत्री जी के महत्वाकांक्षी योजना जनधन योजना जो है, एक तरफ विकास के गुणगान करने के लिए, घंटा बजाने के लिए बड़ी बड़ी बातें सिर्फ कागजों पर होती है और मंचों में होती है, लेकिन धरातल में राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले बैगा आदिवासी बहुल क्षेत्र में इस तरीके से भ्रष्टाचार जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में धड़ल्ले से चल रही है कि भाजपा की सरकार केवल आपदा में अवसर ढूंढने का काम करते हैं और अपने कार्यकर्ताओं का जेब भर के अपने घरों का विकास करने में ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार माहिर है। तुकाराम जी, आप 1 मिनट सिर्फ भाजपा को कोसने में आपने लगा दिया, लेकिन आपने एक बार भी नहीं कहा
कि पुल का निर्माण कैसे होगा और आप लोग इस पुल के निर्माण के लिए किस तरह से आवाज उठाएंगे? तकरीबन 1 मिनट आप भाजपा को सिर्फ कोसते रहे। मैं आपको इसलिए भाजपा को कोसने की बात इसलिए है क्योंकि ऐसा कोई मंच नहीं है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे लगातार कांग्रेस पार्टी या उनके नेता कार्यकर्ता जो है वो आवाज बुलंद नहीं कर रहे हैं। हम लगातार हर मंच में, हर जगह में, सड़क से लेकर सदन तक के हमारे नेता जो है आम जनता, गरीब किसान के हक और आवाज की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है और लड़ भी रहे हैं। मैं आपको उदाहरण बताना चाहता हूँ सर, कवर्धा जिला माननीय गृह मंत्री जी का जिला है, पंचायती राज ग्रामीण विकास मंत्रालय जिनके जैसे महत्वपूर्ण विभाग उनके पास है, उनका गृह जिला है। बावजूद ये स्थिति, ठेकेदार के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, गुणवत्ता में घोर लापरवाही, ये किसका परिचायक है, किस करता है? और उसके लिए मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है सर। मौके में जो चीजें उपस्थित है, कोई बात का प्रमाण है, ये बात तुकाराम जी नहीं कह रहा है, इस बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी की चाल चरित्र और चेहरा वो लोगों को उजागर करता है। ठीक है तुकाराम जी, समय कम है। बहुत बहुत धन्यवाद तुकाराम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय में देने के लिए। तो कांग्रेस के नेता थे जो कि लगातार सिर्फ बीजेपी को तो घेरते रहे, लेकिन वो एक बार भी ये नहीं कह पाए कि इस पुल का निर्माण हुआ है, अगर कोई गड़बड़ी पाई गई है तो हम ग्रामीणों के साथ खड़े हैं और हम आंदोलन करेंगे। तो ये नेतागिरी है और अपनी अपनी तरह से अपने चेहरा और अपना अस्तित्व जो है इन्हें बनाना है। फिलहाल जनता के मुद्दों से कोई मतलब नहीं है।